अभी की एक लाइव तस्वीर है। कोई इंक फेंक के वहां से गया है। ये तस्वीर फिर से जरा ये इस तस्वीर को गौर से देखें। मंच पर क्योंकि अब वो है, किसी ने स्याही उनके ऊपर फेंकी है। मैं ये कह रही हूँ सर, ये लिटमस टेस्ट तो अब है कि आप इस आंदोलन को कैसे लेकर जाते हैं, अगर वाकई में ये कोई आंदोलन है। देखिए आंदोलन अगर बढ़ता है तो मुझे लगता है सोनम वांगचुक बैठे उसके बाद भी आंदोलन पूरी तरफ से फ्लॉप रहा। कोई वहां पर लोग नहीं आए, कोई उनके बात की सुनवाई नहीं हुई। सरकार ने इनको इतना महत्व नहीं दिया कि इनकी बात को सुना जाए, किसी को बात करने के लिए वार्ताकार के रूप में भेजा है। अब जब सोनम वांगचुक को पुलिस लेकर गई है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, तो मुझे लगता है इसका कोई अर्थ नहीं है। और मुझे लगता है पुलिस आज शाम तक या कल शाम तक इस आंदोलनकारियों को भी वहां से हटा देगी और अब इनके पास कोई चारा नहीं है कि यहां से जाए। अब मुझे लगता है कि अब ये देखना होगा कि सोनम वांगचुक क्या करते हैं। क्या सोनम वांगचुक ठीक होने के बाद लद्दाख चले जाते हैं, या सोनम वांगचुक कहते हैं कि नहीं मेरी मांगे पूरी नहीं हुई है, सरकार ने मुझसे बात नहीं की इस संदर्भ में, मैं फिर बैठूंगा जंतर मंतर पर आकर। तो ये क्या नई लड़ाई फिर शुरू होगी, ये देखने वाली बात होगी कि सोनम वांगचुक का अगला कदम क्या होता है। क्या वो अनशन छोड़कर लद्दाख चले जाते हैं या फिर वो वापस अनशन पर बैठते हैं। मुझे लग रहा है कि उनके अगले कदम पर सबकी नजर होगी। अभिजीत दिपके क्या करते हैं या स्टूडेंट यूनियन के जो लोग और भूख हड़ताल बैठे उसका कोई महत्व नहीं है। सारा बात तो सोनम वांगचुक के अगले कदम पर निर्भर करता है। मैं तो ये कह रही हूँ सर, ये जो प्रदर्शन भी है, मैंने अपने आंखों के सामने जो प्रदर्शन राजकुमार जो होते हुए देखा है, मैं तो उससे तुलना कर सकती हूँ। जो मैंने नहीं देखा, जो केवल किताबों में पढ़ा, उसकी बात अलग है। राजकुमार जी, ये जो तस्वीरें हैं, स्याही का गिर जाना, अभिजीत दिपके पर सीजेपी का इस प्रोटेस्ट को खड़ा करना, उसमें वो ताकत नहीं दिखाई दे रही है जो हमने इससे पहले के आंदोलनों में ताकत देखी। नंबर 1 पॉइंट ये। अब इसे सपोर्ट करने वाले भी वो कौन लोग दिखाई दे रहे हैं? वो एक वामपंथी गुट दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स का, आइफा वहां पर दिखाई दे रही है। वो लेफ्ट जिसका से ऑलरेडी हमारे देश में इतना घट चुका है कि एकमात्र जहां केरल की सरकार थी वो भी जा चुकी है उनके हाथ से। तो ऐसा कोई भी आंदोलन कितने दिन सस्टेन कर पाता है और कैसे आगे बढ़ पाता है जिसमें अभी तक आम जनता का भी पूरा सहयोग नहीं मिला है? आज हम 21वें दिन इस प्रदर्शन पर चर्चा कर रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू करूंगा जिस तरह से सोनम वांगचुक को हटाया गया, उसकी भूमिका दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद बन गई थी। हाई कोर्ट ने पूछा और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार नज़र रखे हुई है, सरकार चिंतित है उनके स्वास्थ्य को लेकर। तो अगर उनका स्वास्थ्य गिर रहा था जैसा मेडिकल बुलेटिन से बताया गया, तो एक ही तरीका बचता था कि उनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराया जाए और उनको मेडिकल एड दी जाए। तो वो होना ही था। उसकी भूमिका दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद बन गई थी। अब आपने कहा कि जिस तरह से स्याही गिरी नहीं, स्याही फेंकी गई है। और ये घटनाक्रम ये बता रहा है कि जो भी प्रदर्शनकारी वहां बचे हैं वो आज या कल में उनको वहां से विदा राजकुमार प्यार से या तकरार से जैसे भी हो। हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं, भास्कर मिश्रा, वो अभी लाइव तस्वीरें हमें दिखाएंगे। भास्कर, बताएं वहां पर क्या हो रहा है? भास्कर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बेशक वहां पे नॉइस बहुत ज्यादा होगी, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो वहां की स्थिति दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, देखिए अभी ठीक सामने में, मंच के ठीक सामने में अभिजीत दिपके बैठे हुए हैं। उनके सामने सैकड़ों की संख्या में भीड़ पहुंच चुकी है। सुबह जो यहाँ पे घटनाक्रम हुआ उसके बाद जैसे जैसे मैसेज गया और हर तरफ से लोग यहाँ पे आने लगे। सुबह जो इस मंच के सामने चुनिंदा 100-150 लोग नजर आ रहे थे, वो अचानक भीड़ बढ़ी है यहाँ पे। और अब जो है लगातार नेताओं से ये कहा जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको मंच पे नहीं बैठने दिया जाएगा, आप नीचे बैठेंगे। अभिजीत दिपके लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अभी से कुछ ही देर पहले एक महिला अभिजीत दिपके के सामने जो बैठी हुई थी, उसने जय श्री राम के नारे लगाए और एक बोतल उछाला उनकी तरफ से। उसके बाद थोड़ा सा हंगामा हो गया था यहाँ पे। बाद में पुलिस आई और उस महिला को साथ में लेके चली गई। लगातार इस मंच से, यहाँ से ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि जो 20 तारीख को पार्लियामेंट मार्च का कॉल दिया गया था वो वापस नहीं लिया जा रहा है और उस पे अडिग हैं। यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं सबको कहा जा रहा है कि उसमें शामिल हो। तो कह सकते हैं कि सुबह के घटनाक्रम के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के लिए ये एक तरह से संजीवनी का काम कम से कम अब कर रहा है कि पहली बार हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में जनता पहुंची है, भीड़ पहुंची है और वो एक्साइटमेंट यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अगर जंतर मंतर पे देखें तो चारों तरफ आपको लगेगा कि अब लोग हैं यहाँ पे
और धीरे धीरे लोगों की तादाद बढ़ रही है। नहीं, ये स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, ये नौकरी पेशा लोग दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे वो कौन लोग हैं जो अभी यहाँ पर जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं? मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ कि गंभीरता कितनी है इस प्रदर्शन की, उसी से अंदाजा लग पाएगा। और देखिए बहुत ही मिक्स पॉपुलेशन है यहाँ पे, जो लोग हैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट हैं। अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जय भीम के नारा लग रहा है लगातार, अलग अलग जो लेफ्ट स्टूडेंट विंग के जो सपोर्टर्स हैं वो लोग यहाँ पे, कुछ उम्रदराज लोग भी हैं यहाँ पे, हर तबके के लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूथ है यहाँ पे, हमने खुद देखा कि कुछ ग्रामीण परिवेश के लोग जो हैं वो खुद यहाँ पे पहुंचे थे। और ये सब तब हुआ है जब मैसेज ये गया कि सोनम वांगचुक को वहां से हटा दिया गया है, शायद ये आंदोलन खत्म होने वाला है। तो उसके बाद ये भीड़ बढ़ी है और इस भीड़ में हर तरह के लोग, हर तबके के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, कुछ हाउसवाइफ भी हमने देखा है और कुछ जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पे आज नजर आए हमें। यूथ की संख्या ज्यादा है, पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स भी साइलेंटली हैं यहाँ पे, वो भी हमने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स भी यहाँ पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं कल से जो तस्वीरें देख रही थी या इस प्रदर्शन की शुरुआत से जो तस्वीरें देख रही थी, अभी तक आईसा का सपोर्ट इसे मिल रहा था, जो लेफ्ट है उसके स्टूडेंट यूनियन का सपोर्ट मिल रहा था। अभी आप कह रहे हैं कि जय भीम के नारे वहां पर लग रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ और पार्टी के नेता पहुंचे, लेकिन उन्हें मंच पर जगह नहीं दी गई, जैसा आप ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये प्रदर्शन पॉलिटिकल ज्यादा है या छात्रों का ज्यादा है, ये अगर मैं समझ पाऊं तो। देखिए सिर्फ छात्रों का नहीं कह सकते हैं। आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बाद ऐसा नहीं है कि इस मंच के सामने जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ छात्र हैं, हर तबके के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता तो नहीं आ रहे, एक दो नेता आए। आम आदमी पार्टी से हमने देखा कि जो एक विधायक थे वो आए थे, उनको भी मंच पे जगह नहीं दिया गया, वो अभिजीत दिपके के साथ नीचे बैठे रहे। राज ठाकरे का बेटा यहाँ पे वो पहुंचे थे यहाँ पे, उनको भी मंच पे जगह नहीं दिया गया, वो भी यहाँ से चले गए। गोपाल राय जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंचे, मंच के पीछे वो अपनी गाड़ी में ही मौजूद रहे और वहीं से वो वापस चले गए। तो ये एक मैसेज है शायद नेताओं को कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मंच पे नहीं जाने दिया गया। इस लिहाज से बड़े नेता तो नहीं आ रहे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स जो है उनको जरूर कह सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो है जय भीम के नारा और पटके के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं, तो उनकी विचारधारा स्पष्ट दिख रही है। कुछ बाकी सपोर्टर्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टी के वो भी हमें नजर आए दूसरी पार्टी के, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक बैनर बना के आए कि फलानी पॉलिटिकल पार्टी से इतने लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि आज सुबह के बाद स्थिति बदली है, सपोर्ट दिख रहा है। कितनी देर तक ये सपोर्टर यहाँ पे रहेंगे ये महत्वपूर्ण होगा। जो जंतर मंतर सुबह जिस वक्त पुलिस की कार्रवाई हुई थी उसके बाद भी 2 घंटे तक लगभग खाली रहा, वहां पे अब भीड़ है, लोग हैं यहाँ पे, और लोग अलग अलग मान्यता वाले, अलग अलग विचारधारा वाले, सब तरह के लोग हैं। लेकिन एक कैटेगरी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं की मांग हो रही है।